कितने दिन गुजार दिए आपने गुजरात में? नहीं, मैं तो आज आया हूँ। हाँ, लेकिन तमाम अन्य भी मंत्री हैं, सब पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं कि डरी हुई है बीजेपी, इसीलिए इस बार तमाम लोगों को उतार रही है। पहली बार गृह मंत्री किसी दूसरे राज्य में स्टेशन हो गए हैं, पीएम दूसरे राज्य में रात में ठहर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है, यह अवसर मिला है ताकि जन सामान्य तक जा सके हमारे कार्यकर्ता और आम जनता के साथ संवाद स्थापित कर सके, उनके दुख दर्द को, उनकी आवश्यकताओं। क्यों मंत्रियों को जनता से नहीं संवाद करना चाहिए? मंत्री क्या एलिट्स है? मंत्री भी सामान्य कार्यकर्ता, हम भी सामान्य कार्यकर्ता हैं। आज भी मैंने गुजरात की सड़कों पर निकलकर वोट मांगा है। तो यह जनता के साथ सीधे जुड़ने का अवसर यदि मिला है तो उसका लाभ तो हम उठाएंगे, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। तो यही काम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। कहते हैं कि आप संतुलित बोलते हैं, बड़े बड़े नेता संतुलित बोलते हैं। कौन कहता है? हेमंत जी को आप लेके आते हैं कि वो बोलेंगे कि श्रद्धा हत्याकांड। आप सोचिए सर, गुजरात के चुनाव में श्रद्धा हत्याकांड ले आए, लव जिहाद ले आए, सद्दाम हुसैन। मैंने श्रद्धा हत्याकांड की यदि कोई आलोचना करता है तो उसके ऊपर जो है बिल्कुल उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। कोई अपराध नहीं करता है। योगी जी ने आज कहा है गोधरा गलत हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। पर क्या वो लव जिहाद है? जो भी हो, लेकिन अपराध है। आज योगी जी ने गोधरा में कहा है सर, आतंक को बढ़ावा देती है कांग्रेस, 20 साल पहले राम भक्तों की दी थी बलि। अब गोधरा कांड को भी लाना पड़ा चुनाव में? लाना नहीं पड़ा है। गोधरा गुजरात से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए उसने चर्चा कर दी। तो चर्चा किया है तो कोई अपराध तो किया नहीं उन्होंने, कोई गुस्ताखी तो की नहीं। गोधरा कांड हुआ था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था। लेकिन देखिए, उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि उसके बाद एक भी दंगा कहीं पर गुजरात में नहीं होने पाया। एक बार फिर आप मोदी जी को ले आए, तो क्या ये गुजरात के चुनाव मोदी पर सबसे बड़े मैंडेट के तौर पर आप देख रहे हैं? नहीं, केवल मोदी जी के जो मैंने शुरू किया था कि नेता नंबर 1 कौन है, ये भी तय होगा? नहीं, नेता नंबर 1 गुजरात तय करेगा। नेता नंबर 1 अब गुजरात के हमारे प्रधानमंत्री हैं ही, मोदी जी हैं। और सचमुच 21वीं शताब्दी में मोदी जी गुजरात की गौरव और अस्मिता के प्रतीक बन चुके हैं। इसके पहले जैसे महात्मा गांधी थे 20वीं शताब्दी में, जिन्होंने कि स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, भारत को आजादी मिली थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने देश को एक किया था। वह जो है गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव के प्रतीक थे। 21वीं सदी में मुझे कहना हो तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गुजरात 21वीं सदी में गुजरात की अस्मिता और गौरव का प्रतीक कोई है तो उस शख्स का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। गांधी और पटेल की धरती में हम सब हैं इस वक्त, और आप सीधे मोदी जी की तुलना मैंने नहीं किया। मैंने 20वीं शताब्दी की बात कही है, केवल 21वीं शताब्दी की बात कही। आप मेरी बातों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश मत करिए। लेकिन ये तो है कि आपने, कांग्रेस कहती है कि पटेल हमारे नेता थे, इन्होंने मूर्ति बना के उनको अपनी तरफ छीनने की कोशिश की है। ये यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बना हुआ है। कांग्रेस के कितने नेताओं ने जाकर वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पांजलि की है? यह सवाल उनसे पूछिए, कितने लोग आए हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए, यह देश कभी भूल नहीं सकता है। और यह जज्बा उनके प्रति, यह सम्मान हमारे प्रधानमंत्री के मन के अंदर था, इसीलिए उन्होंने ऐसी स्टैच्यू बनवाई है, शानदार स्टैच्यू की दुनिया के दूसरे देशों से लोग इस यूनिटी ऑफ स्टैच्यू को देखने के लिए आ रहे हैं और वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, लाइटर नोट पे, आपने उनकी माँ और अपनी माँ की आज तुलना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तुलना नहीं की, मतलब आपने बताया कि एक मैंने वैसे ही मैंने कहा कि एक संयोग ही है कि वो गुजराती माँ की कोख से पैदा हुए हैं, और ये संयोग है कि मेरी माँ का नाम भी गुजराती देवी ही था। ये तो ऐसे ही मैंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संयोग प्रयोग का जिक्र हमेशा गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में होता है, लेकिन 8 दिसंबर का इंतजार रहेगा जब नतीजे आएंगे। रक्षा मंत्री जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। नतीजे स्पष्ट हैं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मान के चलो, आप नतीजे स्पष्ट हैं।